गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग महत्वपूर्ण एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी परिभाषा है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई द्वारा दर्शाया जाता है। ये इसका सूत्र है, जहाँ ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, डी एस जो है क्षेत्रफल सदिश है। ये क्षेत्रफल सदिश बहुत काम का है, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या है क्षेत्रफल सदिश। और ये जो थीटा है वो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण है। तो अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि इसमें बोला गया है कि पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल रेखाएं है ना, जितने भी हमारे जो रेखाएं गुजरती है तो पृष्ठ से अभिलंबवत ही गुजरेगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है समतल भी गुजरे। तो देखते हैं कि ये अभिलंबवत गुजरती है तो क्या होता है और समतल गुजरती है तो क्या होता है। तो इसके लिए हमको दो चीज़ों को पर ध्यान देना पड़ेगा, एक तो क्षेत्रफल सदिश और दूसरा जो है वो पृष्ठ समतल है कि अभिलंबवत। तो सबसे पहले देखो, ये आपको ये दूसरा एक मोबाइल रखा हूँ है ना, इस मोबाइल को देखिए, ये कैसा रखा हुआ है, समतल। ये मान लो एक पृष्ठ है जो एक समतल में रखा हुआ है। अच्छा, अब इससे क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो क्षेत्रफल सदिश जो है प्रत्येक पृष्ठ का एक सदिश होता है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है और वह अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल सदिश हमेशा अभिलंबवत बाहर की ओर ही होगी। तो जैसे ये आपका है, आपका ये मान लो ये पृष्ठ है ना, तो ये पृष्ठ का अभिलंबवत क्या होगा, ये देखो ये समतल पृष्ठ है तो इसकी दिशा कैसे हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है, देखना है ना, दिशा ऊपर की ओर जा रही है। ये इसको अगर मैं डायग्राम में बनाऊं तो मान लो ये आपका एक समतल पृष्ठ है ऐसे है, तो इसकी जो दिशा है क्षेत्र सदिश की वो ऐसे होगी डी एस। अच्छा दूसरा, अब मान लो जाए ये, अब ये पृष्ठ ध्यान देखना ना, पृष्ठ जो है ये आपका अब जो है अभिलंबवत हो गई, अभिलंबवत है पृष्ठ, पहले समतल रखे थे अब अभिलंबवत हो गई। देखिए इस तरह से रखा हुआ, ये अभिलंबवत है। तो अब क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, इस अभिलंबवत पृष्ठ के लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश। तो उसकी दिशा किस तरह से होगी, इस तरह से, ये ठीक है, ये इस तरह से उसकी दिशा होगी। ठीक है, तो अगर मान लो इसी को अगर हम लोग ऐसे अभिलंबवत रख दे इसी पृष्ठ को, ये तो अभी मान लो ये अभिलंबवत है तो इसकी दिशा अभी जैसे बना है उस तरह से ऐसे हो जाएगी। तो अब उसके बाद अब इसमें कंडीशन देखिए क्या होता है, कितने प्रकार के हमारे पास कंडीशन है। तो इसमें दो प्रकार की कंडीशन देखो। पहला, जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो, पृष्ठ के समांतर हो विद्युत क्षेत्र, मान लो ये आपका विद्युत क्षेत्र है ना, ये आपका विद्युत क्षेत्र जैसे मैं बनाया हुआ हूँ, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र को पृष्ठ के समांतर रखना है तो वो कैसे रखाएगा, ऐसे, ये ठीक है, ये पृष्ठ के समांतर रखाया तो इसके क्षेत्रफल सदिश कैसे होगी, ऐसे, ये कैसे होगा, सीधा, ये दिख रहा है, ये सीधा ऐसे क्षेत्रफल सदिश किधर होगी। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ऐसे। तो ये देखो ये ई की दिशा हो गई और इसकी दिशा कैसे होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसे, ठीक, दोनों की दिशा ये हो गई। और इसको अगर दूसरे तरीके से समझे, तो सूत्र के रूप में समझेंगे। ये देखिए, ये मान लो आपकी ये विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र ये जो 3 उंगली में रहा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है गुजर रही, और ये आपका समतल है। तो ये ऐसे गुजर जाएगी, ऐसे गुजर जाएगी, है ना, मतलब इस पृष्ठ को विद्युत हमारी जो रेखाएं है वो नहीं काट रही है। ये कहाँ काट रही है, थोड़ा बहुत काट रही होगी, जैसे यहाँ थोड़ा सा भाग है तो एकदम समतल होगा तो नहीं काटेगा, पूरा प्लेन ऐसे बराबर निकल जाएगी, है ना। तो परिभाषा के अनुसार पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग समतल रखे तो कोई रेखा ही नहीं गुजर रही, तो उस कंडीशन में
उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, हमारा विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगी, वह जीरो हो जाएगी। दूसरा, अगर इसी को सूत्र के रूप में पढ़े तो जैसे देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से है और क्षेत्र सदिश इस तरह से है, और इसके बीच बनने वाला कोण को हम लोग बोलते हैं थीटा, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है वो 90 डिग्री है। तो इस सूत्र में अगर हम लोग मान भरे तो cos 90 बराबर अगर जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगी, जीरो। कब, जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर गुजरती है तब विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, शून्य या मिनिमम होता है, उसका मान मिनिमम होता है। दूसरा, जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत गुजरती है, अब देखो यही आपका ये आपका ये विद्युत क्षेत्र ई है ना, इसके ये लंबवत अभिलंबवत पृष्ठ को कैसे रखेंगे, ऐसे, ये देखो ऐसे रहेगा, और ये आपका 3 विद्युत क्षेत्र फिर से बना देता हूँ उंगली में द्वारा, ये और इधर से गुजरी, काटते हुए गुजरी, इधर से यहाँ काटते काटते गुजर रही, मतलब अभिलंबवत है तो पृष्ठ अधिकतम रेखाओं को काटते हुए यह गुजर रही है, तो इस समय इसका मान क्या होगा, अधिकतम। सूत्र के रूप में भी देखेंगे तो देखो जैसे हम लोग अभी बताए थे, ये पृष्ठ है, अभिलंबवत है, इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ऐसे, इस तरफ, ये देखो है ना, तो ये ऐसे रख दिया तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, ऐसे, किस तरफ, इस तरफ, और इसी तरफ क्या है हमारा, इसी तरफ वेक्टर ई भी है, तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, 0 अंश। अगर यहाँ पर 0 मान रखेंगे तो cos 0 बराबर 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा इतना, जो कि अधिकतम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत गुजरती है तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, और जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर गुजरती है तो उसका मान जो है वह न्यूनतम होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना भाई, समांतर जब ये गुजरती है और ये अभिलंबवत गुजरती है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। इस समांतर, जैसे समांतर का मतलब थीटा बराबर 0 नहीं होगा, पृष्ठ समांतर है लेकिन क्षेत्रफल सदिश कितना है, क्षेत्रफल सदिश अभिलंबवत है, मतलब 90 डिग्री कोण बन रहा है, और यहाँ पर अभिलंबवत बोल दिया तो 90 नहीं होगा, यहाँ पर पृष्ठ जो है अभिलंबवत है, और जो क्षेत्रफल जो सदिश है वो कितना है, ई और डी के बीच में कितना कोण बन रहा है, 0, और यहाँ पर कितना बोल रहा है, 90। इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है, समांतर से थीटा बराबर 0 नहीं रखना है, और लंबवत से 90 बराबर थीटा, क्योंकि थीटा अलग चीज़ है और पृष्ठ का समांतर और लंबवत जो है वह अलग चीज़ है।